चलिए स्टूडेंट्स, देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रेशर। अब देखिए प्रेशर क्या होता है, कल प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने बात करी थी। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा, देखिए thrust and pressure. Okay, so have you ever wondered why a camel can run in a desert easily? Why an army tank weighing more than 1,000 tons rests upon a continuous chain? Why a truck or a motor bus has much wider tires? Why cutting tools have sharp edges? In order to address these questions and understand the phenomena involved, it helps to introduce the concept of the net force in a particular direction or thrust and the force per unit area pressure acting on the object concerned. अच्छा देखिए जरा ध्यान से, देखिए सबसे पहले आप ये समझो कि थ्रस्ट क्या होता है। ठीक, तो थ्रस्ट एक तरीके का फोर्स होता है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। फिर से सुनिए ध्यान से, देखिए जैसे ये एक सरफेस है बच्चों, ठीक, तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, मतलब 90 डिग्री बनाता हुआ फोर्स लग रहा है, तो इसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। ये देखिए, फोर्स तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है ना भाई। फोर्स तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा ही हुआ है कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स एक तरीके का पुश या पुल है, और भी बहुत सारी बातें आपने फोर्स के बारे में पढ़ी हुई हैं। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, थ्रस्ट क्या होता है। देखिए थ्रस्ट क्या होता है, ये कोई वॉल है बच्चों, दीवार है। ठीक, और देखिए ये कोई वॉल है, दीवार है ये। ठीक, ये एक दीवार है। मैं आपको ठीक से दिखा दूं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। देखिए ये मान लीजिए बच्चों कोई वॉल है, जस्ट आपको मैंने ऐसे दिखाया, वॉल का सरफेस है ये। तो पता है यहां से आप कोई फोर्स लगा रहे हो इस तरीके से, जो फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा उसको थ्रस्ट बोलोगे। ये जो फोर्स आपने लगाया बच्चों, ये दीवार के साथ 90 डिग्री का बना रहा है। क्या आप ये बात समझ सकते हो? ये देखिए बच्चों, ये दीवार है, वॉल, ये वॉल है, और वॉल पे ये ऐसा फोर्स की डायरेक्शन है, ये 90 डिग्री दिख रहा है। यहां एंगल देखिए 90 बन रहा है, ये देखिए। ठीक, ये फोर्स, ये जो पेन है ये किसको दिखा रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को, और ये सरफेस एरिया है। तो देखिए ये सरफेस एरिया और फोर्स की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री। ठीक, तो जब फोर्स 90 डिग्री पे लगता है किसी एरिया पे, तो उसको थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक, थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। थ्रस्ट क्या होता है आपका, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, टू द गिवन सरफेस एरिया। ठीक, किसी गिवन सरफेस एरिया पे फोर्स जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, 90 डिग्री पे लगता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक, ओके। देखिए बच्चों, ये ऐसा सरफेस एरिया है, अगर आप ऐसा 90 डिग्री पे नहीं लगाओगे, तिरछा फोर्स लगाओगे, ये थ्रस्ट नहीं है। जो 90 डिग्री पे लगाओगे वो थ्रस्ट है। मतलब सामने जो सरफेस है उसके साथ 90 डिग्री एंगल बनना जरूरी है। ठीक, तो थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, अब देखो बच्चों, जैसे ही आपने यहां बोला फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। ओके, परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, यानी कि बच्चों परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस मतलब आपने डायरेक्शन फिक्स कर दी। मतलब अब आप फोर्स, वैसे तो फोर्स के पास डायरेक्शन होती, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स कर दी कि भैया 90 डिग्री पे लगाओगे, यानी कि सरफेस के साथ अगर फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा होगा तभी वो थ्रस्ट होगा। तो इसलिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर आइए। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, द नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड थ्रस्ट। द नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड थ्रस्ट। ओके, एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कंसर्न। ओके, अब सुनिए बच्चों, देखिए देखिए, बात समझिए। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखो देखिए बच्चों,
फोर्स तो आप लोग पीछे वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो, तो ये प्रेशर की जरूरत क्यों पड़ रही है? फोर्स तो आप लोग पीछे वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो, अब ये क्या आ गया प्रेशर। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं प्रेशर पता है क्या है बच्चों। प्रेशर इफेक्ट ऑफ फोर्स है, मतलब फोर्स का कितना इफेक्ट आ रहा है ये नापने के लिए, ये मेजर करने के लिए आपने प्रेशर नाम की फिजिकल क्वांटिटी बनाई है। समझिए जरा बच्चों, प्रेशर क्या बताता है अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी कि प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब बताऊंगा। लेकिन प्रेशर का पहले आप मीनिंग समझो जरा। प्रेशर होता है बच्चों आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब ये क्या पढ़ा रहे हो सर, ये क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो? देखो अभी बताते हैं आपको बच्चों। इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब फोर्स का कितना प्रभाव होता है, मतलब फोर्स कितना इफेक्ट डाल रहा है। फोर्स तो लगा दिया, अब फोर्स कम इफेक्ट डाल रहा है या ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, कितना इफेक्ट डाल रहा है, इसको प्रेशर बोलते हैं। आइए जरा एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, आइए जरा एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया, मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, जरा मुझे आप बताइएगा। आपने बच्चों वो कुशन देखे हुए हैं, कुशन है ना, जो गद्दे होते हैं या कुशन जो होते हैं ना सोफा के, बहुत मुलायम से जो बहुत सॉफ्ट से जो कुशन होते हैं, उसका एग्जांपल लेके चलते हैं, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए बच्चों, ये कुशन है, ये ऐसे देखिए, ये बहुत सॉफ्ट सा एक कुशन है, ठीक। अब देखिए बच्चों, इस कुशन को हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहां बना लिया हमने और एक बार यहां बना लिया हमने, ठीक। अब देखिए बच्चों, देखिए बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता एरिया क्या होता है बच्चों। एरिया कांटेक्ट सरफेस, देखिए ये मेरे पास एक डायरी है बच्चों, थोड़ा ध्यान से जरा चेक करिएगा, ठीक। ये पूरा इसका सरफेस एरिया है। अगर मैं अपनी एक फिंगर रखूंगा तो बस कितना कांटेक्ट सरफेस एरिया है इस डायरी के साथ, मेरी फिंगर का कितना कांटेक्ट सरफेस, मतलब कितना एरिया कांटेक्ट में, इतना ही, बस इतना, अरे इतना यार, इतना, ये बस इतना ही कांटेक्ट है। अब अगर मैं पूरा पाम रखूं, इस पे पूरी हथेली रख दूं, ये ऐसे, अब कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बताओ? अब बताओ, अब कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बताइए। अब इतना सारा एरिया ऐसा कांटेक्ट में, तो एरिया समझ में आया, कांटेक्ट एरिया समझ में आया, ठीक। ये देखिए, ऐसा अगर मैंने ऐसा थंब लगा दिया तो कांटेक्ट एरिया कम है, और अगर ऐसा मैंने ज्यादा पूरा ऐसा पाम लगा दिया तो कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, देखिए, अब सुनिए ध्यान से, देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों, अरे गद्देदार गद्दा होता है जो, वही है और क्या। ये क्वेश्चन मैंने 3 बना के रखे हुए हैं, ये असली क्वेश्चन है। अब सुनो, मैं एक आदमी हूं, ठीक, ओके, एक इंसान है, उस इंसान को लीजिए जरा, कोई भी इंसान है, मैं हूं, आपको कोई भी हूं, एक इंसान, इंसान को लेते हैं बच्चों, ठीक। ये इंसान है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, इसका मास है मान लो 60 किलोग्राम, ठीक, इसका मास है मान लो 60 किलोग्राम, सही है, ओके। इसका मास है मान लो कितना, 60 किलोग्राम। अब सुनिए, एक बार बच्चों इसको इस पे खड़ा कर दो, क्वेश्चन पे, एक बार इसको क्वेश्चन पे ऐसा खड़ा कर दो, और एक बार इसी बंदे को क्वेश्चन पे ऐसा लेटा दो, कह दो भैया लेट जाओ इस क्वेश्चन पे, ये लेट गया। अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ, जब ये बंदा ऐसे खड़ा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, जब ये बंदा ऐसे खड़ा है तब ज्यादा क्वेश्चन नीचे दबेगा, जब ये बंदा ऐसे खड़ा हो गया है, ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन ज्यादा नीचे दब जाएगा, या सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन जब ये लेट जाएगा तब क्वेश्चन ज्यादा नीचे दब जाएगा, बताइए। क्वेश्चन ज्यादा नीचे कब दबेगा, स्टैंडिंग पोजीशन में। अब देखिए, यही है, यही है, यही है, क्या सर? भाई एक बात बताओ जरा, ये बंदा कितना फोर्स लगा रहा है, तो जवाब है अपने वेट के इक्वल। भाई कल आपको वेट पढ़ाया था, वेट कहां होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है सर।
जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती तो इस बंदे का वेट हमेशा कहां लग रहा है? नीचे। सुन लेना भाई ध्यान से। चलो, मास मैंने इसका दे दिया, जरा वेट निकालो। मास मैंने इसका दे दिया, जरा वेट निकालो m इंटू जी से, ठीक। और बच्चों g की वैल्यू 10 ले लीजिए। अरे भाई मैं कह रहा हूं ना यार, मान लो, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक। g की वैल्यू 10 ले लीजिए, तो w इज इक्वल्स टू m इंटू जी। m कितना है? 60 और g कितना है? 10। तो 60 इंटू 10 600 न्यूटन, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से। तो ये व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, बताओ कितना फोर्स लग रहा है इसके वेट के इक्वल? 600 न्यूटन। और ये व्यक्ति लेट गया। जब ये लेट गया तो क्या इसका वेट चेंज हो जाएगा? नहीं भाई, वेट तो वेट है यार। गद्दे पे एक बार खड़ा हो रहा है और एक बार गद्दे पे लेट गया तो वेट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। वेट अभी भी कितना है, यानी कि ये व्यक्ति लेटा हुआ है तब भी कितना फोर्स लगा रहा है? 600 न्यूटन। देखा आपने? देखा 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 देखा। सुनो सुनो भाई, फोर्स ये व्यक्ति सेम लगा रहा है, लेकिन फोर्स का इफेक्ट अलग अलग है। इफेक्ट मतलब फोर्स क्या प्रभाव डाल रहा है, कहां पर? सामने वाले सरफेस एरिया पे। पहले वाले केस में गद्दा ज्यादा पिचक जाएगा नीचे। ये जो क्वेश्चन है, अब हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं बच्चों, ये ऐसा चला गया नीचे पिचक के, ठीक। और दूसरे वाले में ये कम पिचकेगा, ये ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। तो बताओ, यहां भी फोर्स उतना ही है, यहां भी फोर्स उतना है। ध्यान सुन लेना। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स कहां पर ज्यादा है, मतलब फोर्स अपना प्रभाव ज्यादा कहां पर दिखा रहा है? बताइए, इफेक्ट ऑफ फोर्स कहां पर ज्यादा है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? इफेक्ट ऑफ फोर्स कहां ज्यादा है? फर्स्ट वाले में। तो अब आपको पता चला है कि फर्स्ट वाले में इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा है। फर्स्ट वाले में इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? ज्यादा है। और सेकंड वाले में बच्चों इफेक्ट ऑफ फोर्स लेस है। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? लेस है। फोर्स उतना ही है, बड़ी मजेदार चीज है फिजिक्स में भाई। फोर्स उतना ही है 600 न्यूटन, फोर्स चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंज हो रहा है। तब लोगों ने सोचा ये क्या चीज हो गई। तब लोगों ने कहा अच्छा, एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाना पड़ेगा, एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। सुन लो, सुन लो, सुन लो। फोर्स से काम नहीं चलेगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स से काम चलेगा। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स अगर ज्यादा है तो बोला जाएगा प्रेशर ज्यादा है। इफेक्ट ऑफ फोर्स अगर कम है तो बोला जाएगा प्रेशर कम है। यानी कि बच्चों, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है एक तरीके से, कि फोर्स कितना प्रभावी है कहीं पर, फोर्स का क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको नापने के लिए आपको प्रेशर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो जहां पर बच्चों इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा है वहां बोला जाएगा फिजिक्स में प्रेशर ज्यादा है, ठीक। और जहां पर इफेक्ट ऑफ फोर्स लेस है वहां पर फिजिक्स में बोला जाएगा कि प्रेशर लेस है। वहां पर बोला जाएगा प्रेशर क्या है? लेस है। अब ये क्या चल रहा है? तो यहां पर पता है क्या चल रहा है बच्चों? कांटेक्ट एरिया की बात हो रही। अब मुझे बताओ, जब ये बंदा खड़ा है तो इसके पैर का जो एरिया है दोनों, कांटेक्ट एरिया, यहां पर कांटेक्ट एरिया को मैं ए से दिखा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। कांटेक्ट एरिया को मैं किससे दिखा रहा हूं? ए से। हाँ, तो बताइए जरा, कांटेक्ट एरिया फर्स्ट वाले केस में ज्यादा है, गद्दे के साथ या कुशन के साथ जो कांटेक्ट होता है, फर्स्ट वाले केस में एरिया ज्यादा है, या सेकंड वाले केस में जब आप लेट जाओगे ऐसा, तब कांटेक्ट एरिया ज्यादा है? बताइए, फर्स्ट वाले केस में ज्यादा है या सेकंड वाले केस में? सेकंड वाले केस में कांटेक्ट एरिया ज्यादा है। भाई जब आप लेट जाओगे तो आपका पूरा बैक और सब हिप्स वगैरह, लेग्स वगैरह सब गद्दे के कांटेक्ट में होंगे, यानी कि यहां पर एरिया क्या है? मोर, एरिया मोर, ठीक। और यहां पर कांटेक्ट एरिया लेस। यहां पर कांटेक्ट एरिया, भाई केवल आपके जो पैर के पंजे हैं, है ना, जो आपके पैर का जो निचला पोर्शन है, ठीक है, केवल आपके जो फुट है केवल वो ही क्या कहते हैं, कुशन के कांटेक्ट में। तो यहाँ कांटेक्ट एरिया कम है फर्स्ट वाले केस में, और सेकंड वाले केस में कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, पूरा बैक, पूरे हिप्स और पूरे लेग्स वगैरह सब कुछ यहाँ कांटेक्ट में। तो यहाँ एरिया मोर और यहाँ पर एरिया लेस। अब देख लो भैया आपके सामने, अब देख लो आपके सामने, अगर एरिया लेस है, कांटेक्ट एरिया लेस है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कैसा आता है? मोर आता है, ज्यादा आता है। और अगर एरिया मोर है, अगर एरिया मोर है तो इफेक्ट ऑफ फोर्स लेस आता है। तो देखा आपने, फोर्स आपने लगाया, केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि फोर्स कितना लगाया गया,
इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितने कांटेक्ट एरिया में फोर्स लगाया गया, तब फोर्स का इफेक्ट निकल के आएगा, तब प्रेशर का इफेक्ट निकल के आएगा। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट एरिया का मतलब 1 यूनिट एरिया, 1 यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को ही प्रेशर बोलते हैं। क्या सर, क्या सर, क्या सर? सुनो 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 सुनो, प्रेशर क्या है? प्रेशर इज डिफाइंड एज, pressure is defined as force acting per unit area. Pressure is defined as force acting per unit area. Force acting per unit area. सही है? ओके, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक, प्रेशर को कैसे डिफाइन करोगे? 1 यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। यदि 1 यूनिट एरिया पे ज्यादा फोर्स लग रहा है तो प्रेशर ज्यादा, यदि 1 यूनिट एरिया पे कम फोर्स लग रहा है तो प्रेशर कम। देखिए बच्चों, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, ध्यान सुन लेना भाई, फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्क्वायर यूनिट एरिया, ए स्क्वायर यूनिट एरिया। ठीक, सुनिए ध्यान से, ए स्क्वायर यूनिट एरिया पे फोर्स मान लो कितना लग रहा है? एफ न्यूटन्स। ठीक, एफ न्यूटन्स। भाई कोई ए एरिया है, मैं आपको डायग्राम में दिखा दूं। मान लो ये टोटल एरिया ए, ये जो शेडेड रीजन है, ठीक, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया ए है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मान लो कि ए स्क्वायर यूनिट एरिया पे फोर्स कितना लग रहा है? एफ। तो आप लोगों ने यूनिटरी मेथड पढ़ा है क्लास 8 में? नहीं पढ़ा है तो ध्यान से सुन लो, मैं आपको बताता हूं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्क्वायर यूनिट एरिया इज इक्वल टू एफ न्यूटन्स। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए को 1 कर दो, एरिया को 1 स्क्वायर यूनिट कर दो, कितना? 1 स्क्वायर यूनिट कर दो। तो 1 स्क्वायर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? एफ। सुन लो ध्यान से भाई, सुन लो सभी बच्चे, सभी बच्चे सुने, मैथ्स कैसे लगाएंगे इसमें। देखिए, जैसे ही एरिया को 1 करोगे ये एरिया आके इधर डिवाइड कर देगा, तो 1 यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगेगा? एफ बाय ए। और सुनो, देखा आपने, फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्क्वायर यूनिट एरिया, ए स्क्वायर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है? एफ न्यूटन। तो 1 यूनिट स्क्वायर एरिया पे कितना लगेगा? जैसे ही इसको 1 करोगे ये ए आके इधर डिवाइड कर देगा, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ठीक, ए स्क्वायर यूनिट एरिया पे एफ फोर्स है, तो 1 स्क्वायर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगेगा? एफ बाय ए। और सुनो ध्यान से भाई, अभी तो बताया है क्या कि 1 यूनिट स्क्वायर एरिया पे, 1 का मतलब पर यूनिट स्क्वायर एरिया या पर यूनिट एरिया, ठीक है? तो पर यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? प्रेशर। पर यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना? यही तो भाई, ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा यही तो प्रेशर का डेफिनेशन है, तो इसकी जगह प्रेशर लिख दो। फोर्स एक्टिंग ऑन 1 स्क्वायर यूनिट एरिया ही तो प्रेशर होता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना? एफ बाय ए। और कल की क्लास में मैंने आपको याद कराया था कि एफ को किस में लोगे? न्यूटन में, और एरिया को लोगे मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। ठीक, अब यहां से आप देख रहे हो, अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर दें, यहां पर देखिए, वापस आइए यहां पीछे, अगर हम क्या करें, फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, P इज इक्वल्स टू एफ बाई ए। अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर दें, फोर्स फिक्स हो गया, ये देखो यहां भी 600 न्यूटन और यहां भी 600 न्यूटन, दोनों जगह फोर्स फिक्स है। तो फोर्स अगर फिक्स है तो क्या होगा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये लीजिए, इनवर्सली का क्या मतलब होता है? जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा। चेक कर लो, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, जहां पर कांटेक्ट एरिया कम होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पर एरिया कम होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पर कांटेक्ट एरिया कम और प्रेशर ज्यादा। ठीक, अब एक बात बताता हूं मैं आपको, थोड़ा गौर करिएगा जरा। ठीक,
थोड़ा गौर करिएगा, जरा ध्यान से सुनिए, जरा देखिए, थोड़ा गौर करिएगा। पता है बच्चों, अब थोड़ा हिंदी में अच्छी तरीके से समझिए। यहां पर 600 न्यूटन इतने सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सोचो भाई सोचो, यही तो बता रहा हूं। 600 न्यूटन फोर्स है, वो इतने सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड वाले केस में 600 न्यूटन फोर्स है और बहुत ज्यादा एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन फर्स्ट वाले केस में वही 600 न्यूटन बहुत थोड़े से एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सोचो जरा, खुद से सोचो, फोर्स वही है 600 न्यूटन का, यहां पर ये बहुत ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम ही तो आएगा यार, क्योंकि फोर्स तो उतना ही है 600 न्यूटन और इतने सारे एरिया में लगना है उसको, तो पर यूनिट एरिया पे कभी तो पर यूनिट एरिया पे कम फोर्स ही तो आएगा। और यहां पर फोर्स उतना ही है लेकिन बहुत छोटे से एरिया पे लग रहा है, तो पर यूनिट एरिया पे फोर्स ज्यादा आएगा, तो यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है। मतलब अगर सेम फोर्स ज्यादा से एरिया में लग रहा हो तब प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि उतना फोर्स तो उतना ही है, अब उसको पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो भैया उसका इफेक्ट कम आएगा ना यार, पर यूनिट एरिया पे उसका इफेक्ट कम आएगा। एक और मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखो देखो देखो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं ये कह रहा हूं, मान लो बच्चों ये एरिया आपका, ठीक, थोड़ा समझिएगा जरा, ये एरिया मान लीजिए, ठीक, और एक बार ये वाला एरिया है, ठीक। अभी देखिएगा जरा, देखिएगा जरा, और ये देखिए, ये एरिया है, ठीक, पूरा ये एरिया है पूरा। अब बच्चों मैं यही तो पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया 600 न्यूटन का फोर्स, और यहां पर ये इतना छोटा सा एरिया, इस पे 600 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। अब आप खुद दिमाग लगाओ यार, फोर्स तो 600 न्यूटन है। सुनो, उतना सारा फोर्स, मतलब फोर्स तो फिक्स हो गया, वही एक बार इतने सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो भैया पर यूनिट एरिया पे कम इफेक्ट आएगा ना। समझो, पर यूनिट एरिया मतलब, आइए मैं आपको दिखा भी देता हूं। मान लो बच्चों इतने एरिया को मैं पर यूनिट एरिया बोल रहा हूं, मान लो बच्चों इतने एरिया को मैं पर यूनिट एरिया बोल रहा हूं, इतने एरिया को मैं, इतने एरिया को मैं पर यूनिट एरिया बोल रहा हूं, ठीक। तो पर यूनिट एरिया में यहां फोर्स चेक करो और उतने ही पर यूनिट एरिया में यहां फोर्स चेक करो, तो यहां पर 600 न्यूटन इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यूनिट एरिया पे ज्यादा फोर्स आएगा ना, और यहां पर 600 न्यूटन इतने बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो पर यूनिट एरिया पे कम फोर्स आएगा ना। अब इसी को मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। मान लो बच्चों इस पूरे का एरिया कितना था, मान लो इस पूरे का एरिया बच्चों कितना था, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक। और मान लो इसका एरिया कितना है, 60 मीटर स्क्वायर, मान लो, ठीक। तो यहां प्रेशर कितना निकल के आएगा, प्रेशर का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहां फोर्स पर यूनिट एरिया कम निकल के आएगा, लेस। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, तो एरिया फोर्स कितना है 600 न्यूटन और एरिया कितना है 100, तो 0 से 0 गया, ये लीजिए कितना आ गया 6 पास्कल, या आप इसको क्या बोल सकते हो 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और यहां पर निकालोगे अगर प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स कितना है 600 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 60, 0 से 0 गया और 6 1 जा 6 10 जा, तो यहां कितना निकल के आ रहा है बताइए 10 पास्कल या 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहां 1 मीटर स्क्वायर पे, यहां 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक, और यहां पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज है। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए।
ठीक है, तो यहां से आपने क्या सीखा, जहां पे एरिया कम वहां प्रेशर ज्यादा। ये देखो इसका एरिया कम था तो प्रेशर ज्यादा, 10 पास्कल का प्रेशर है। यहां एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, 6 पास्कल का प्रेशर है। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। ठीक, अब सुनिए ध्यान से। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं और आप मुझे जवाब दो। जो चाकू होती है, नाइफ, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं आप क्या बताओगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं आप क्या बताओगे। क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए बताइए बच्चों। जो चाकू होती, नाइफ, नाइफ को बहुत ही शार्प क्यों किया जाता है, बहुत पतली उसकी धार क्यों बनाई जाती है? भाई चाकू आपने देखी ना, ये चाकू है इस तरीके से, नाइफ ये इस तरीके से मान लो, तो इसकी धार यहां से बहुत पतली क्यों होती है? धार पतली होने से क्या फायदा होता है? ये देखिए, ये इसकी धार इतनी पतली क्यों है बताइए? हाँ, एरिया लेस होता है। भाई आप वेजिटेबल को जब काटने जाओगे तो वेजिटेबल पे आप फोर्स तो कांस्टेंट लगाओगे भाई। मान लो आप 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो सब्जी के ऊपर, फोर्स तो फिक्स हो गया, फोर्स तो फिक्स हो गया। तो फोर्स यदि फिक्स हो गया तो कांटेक्ट एरिया कम होना चाहिए ना, तो पतला धार का चाकू बनाओगे तो कांटेक्ट एरिया कम होगा, कांटेक्ट एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा। यहां देखिए सब्जी रखी हुई है कोई, मान लीजिए कोई सब्जी है यहां पर, और इस सब्जी को आपको काटना है, इसको कट करना है, तो जब चाकू से इसको कट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा बताइए? भाई ये देखिए, ये जो इसका शार्प एरिया है, ये देखिए ये वाला एरिया कैसा है, लेस है। ठीक, ये एरिया कैसा है, लेस है। तो यदि एरिया लेस है तो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया का इफेक्ट ज्यादा आएगा, या आप कह सकते हो प्रेशर ज्यादा आएगा, फोर्स का इफेक्ट ज्यादा आएगा। सोच सकते हो आप इस चीज को। तो यहां पर आपको ज्यादा प्रेशर लगाना है, तभी तो सब्जी कटेगी ना। तो प्रेशर ज्यादा लगाने के लिए क्रॉस सेक्शन, प्रेशर ज्यादा लगाने के लिए कांटेक्ट एरिया कम करना पड़ेगा आपको। ठीक, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, ओके, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। उसके बाद अब ध्यान से सुनिए जरा, आप स्कूल अपना बैग लेके जाते हो, तो बैग के जो यहां पर जो स्ट्रिप्स होती हैं, बैग के जो पट्टे होते हैं, स्ट्रिप्स जो होती हैं, उसको वाइडर क्यों बनाया जाता है, चौड़ा क्यों बनाया जाता है? ये देखिए बच्चों, ये बैग के पट्टे इतने चौड़े क्यों हैं? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज्यादा। तो जब आप ऐसा कंधों पे अपने शोल्डर पे जब ऐसा बैग को रखोगे तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम लगेगा। मानते हो कि नहीं इस बात को, बताओ भाई। मान लो आपका बैग है 20 किलोग्राम का, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 20 किलोग्राम का आपका बैग है, ठीक, तो बैग का वेट कितना हो जाएगा, एम इंटू जी से। मास 20 किलोग्राम है और जी की वैल्यू 10 ले लो, 200 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। तो 200 न्यूटन के फोर्स को आप ज्यादा से ज्यादा एरिया पे रखने की कोशिश करोगे ना, ताकि पर यूनिट एरिया पे कम फोर्स आए। तो इसलिए बैक के जो पट्टे चौड़े बनाओगे आप, जिससे उसका कांटेक्ट एरिया ज्यादा हो जाएगा। ये इसका कांटेक्ट एरिया हम लोग के शोल्डर के साथ ज्यादा होता है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया से। एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने का मतलब है फोर्स का इफेक्ट कम होगा, तो आपको थोड़ा हर्ट कम होगा, यानी कि आपको हर्ट थोड़ा कम होगा। ठीक, ओके। नाउ अगला देखिए, शार्प नाइफ वाला बता दिया। टिप ऑफ अ नीडल इज शार्प। सुई की नोक बहुत पतली क्यों होती है? सुई की नोक बहुत पतली क्यों होती है? हाँ, सुई की नोक बहुत पतली क्यों होती, बताइए। ये सुई की नोक बहुत पतली क्यों होती? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा, कांटेक्ट एरिया कम। तो जैसे ही आप सुई को ऐसा कपड़े में डालते हो, ठीक है, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, ओके। नाउ
वाई द प्रेशर, समझ लो ना, कपड़ा सिलने के लिए आपको ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती होगी, तो कॉन्टेक्ट एरिया कम हो गया टिप का, जिससे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. वाई द प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज मोर व्हेन अ मैन इज वॉकिंग देन ही इज स्टैंडिंग. अब देखो मैन जब चल रहा होता है, जब मैन चल रहा होता है, जब मैन चल रहा होता है तब प्रेशर ज्यादा है, और जब वो खड़ा है तो प्रेशर कम है. ऐसा क्यों? ये देखिए, ये देखिए, ये ग्राउंड है. अब देखो एक बंदा अगर खड़ा है तो खड़ा रहेगा तब, ये देखो, ये वाला पैर और ये वाला पैर, इसके दोनों, इसका जो दोनों पैर है वो कांटेक्ट में. तो मान लो एक पैर का एरिया ए है और दूसरे का भी कांटेक्ट एरिया ए प्लस ए 2 है, तो इस बार ज्यादा एरिया कांटेक्ट में, तो प्रेशर कम होगा. और जब ये बंदा चल रहा होगा, when the person is walking, okay, when the person is walking like this, ये देखिए जब ये चल रहा है तो एक पैर इसका कांटेक्ट में इस तरीके से और दूसरा पैर ऐसा. तो अब केवल कितना एरिया, भाई इसका वेट तो फिक्स हो गया ना, वेट मान लो इसका है बंदे का 600 न्यूटन, वेट का मतलब फोर्स तो फिक्स हो गया, फोर्स तो अभी भी उतना ही है, एम इंटू जी से. ठीक, वेट तो अभी भी उतना ही है. ठीक, ओके. तो यहां पर ओनली एरिया ऑफ 1 फीट है, तो भैया एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. तो इसलिए जब व्यक्ति चल रहा होता है तो ज्यादा प्रेशर लगता है, और जब वो खड़ा है तो प्रेशर कम होता है. ठीक है ना? ओके, बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये चीज है इस तरीके से. सो व्हेन द पर्सन इज मूविंग, सो द कांटेक्ट एरिया इज लेस, दैट्स व्हाई द प्रेशर इज हाई. ओके, और यहां पर क्या है, व्हेन द पर्सन इज स्टैंडिंग देन देयर इज अ मोर कांटेक्ट एरिया, सो द प्रेशर विल बी लेस. करेक्ट? तो ये चीज है. नेक्स्ट इज, नाउ ये एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, द ट्रैक्टर हैव ब्रॉड टायर्स सो दैट देयर इज अ लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड टायर्स डू नॉट सिंक इनटू कंपैरेटिवली सॉफ्ट ग्राउंड इन द फील्ड्स. ओके, तो यहां पर देखिए जरा, अब ट्रैक्टर के ब्रॉड एरिया, बच्चों अब तो मुझे बताना नहीं, ट्रैक्टर इतना भारी, उसका लोड इतना ज्यादा, लोड का मतलब फोर्स, उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा कर दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया इनके टायर्स का कैसा है, बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा, तो ये ट्रैक्टर ऐसा मिट्टी में अंदर धसेंगे नहीं. और इसी तरीके से बच्चों यहां पर देखिए, ये रेलवे ट्रैक्स है. ठीक, ओके, ये रेलवे ट्रैक्स हैं, और रेलवे ट्रैक्स में ये देखिए नीचे ये स्लीपर्स रखे गए हैं, या तो सीमेंट के स्लीपर होते हैं या तो वुडन स्लीपर होते हैं. ठीक, क्यों रखा गया है, ताकि ट्रेन का जो लोड है, ट्रेन का लोड है वो ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ट्रेन का जो वेट है वो ज्यादा एरिया पे. कुछ लोग एरिया के बारे में नहीं समझ रहे हैं यहाँ. ये लोड ये वाले एरिया पे भी आएगा, करेक्ट, ये लोड इस एरिया पे भी आएगा, आप समझ रहे हो, इस एरिया पे भी लोड आएगा, करेक्ट, यहां पर भी लोड आएगा. ओके, यहां पर भी लोड आएगा, ये यहां पर भी लोड आएगा, ये इस तरीके से. तो जब ट्रेन जा रही होती होगी तो क्या होता है, जो लोड है वो तो फिक्स हो गया, द वेट इज फिक्स. अब वेट कुछ ना कुछ होगा, वी डोंट नो, लेट अस से 50,000 न्यूटन, लेट अस से 50,000 न्यूटन. ओके, सो द लोड इज फिक्स एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज मोर हेयर, द कॉन्टेक्ट एरिया इज मोर हेयर. ये वाला एरिया कौन सा एरिया, समझ रहे हो ना, रेल के ट्रैक के नीचे जो कॉन्टेक्ट एरिया मैं उसकी बात कर रहा हूं. करेक्ट, तो इतनी लंबी ट्रेन है, सो द एरिया इज, द कॉन्टेक्ट एरिया इज मोर हियर, मोर एंड मोर एंड मोर, बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया है यहां पर. तो ये जो नीचे आपने स्लीपर्स लगा दिए, इससे कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, प्रेशर क्या होगा, लेस. सही है, प्रेशर लेस होगा. ओके, सो प्रेशर लेस होगा तो ट्रेन ऐसा नीचे धसेगी नहीं, नीचे नहीं जाएगी. ठीक, नेक्स्ट इज, देखिए कोई भी एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आएगा ना, तो ये वाला फॉर्मूला जरूर लिख के दिखाइएगा उनको. करेक्ट, ये वाला फॉर्मूला उनको जरूर लिख के दिखाइएगा, P is equals to F by A. करेक्ट, now it is easier to walk on soft sand if we have flat shoes rather than shoe with sharp heel. Okay, करेक्ट. हाँ, तो बच्चों एक बार बताओ, अगर आपको सैंड, बालू जो होती है, मिट्टी जो होती है, मिट्टी में अगर चलने के लिए बोले, बालू में जो सैंड होती है, ठीक, तो आपको हील क्यों नहीं पहन के चलना चाहिए, ये हील है देखिए इसकी, ये बच्चों हील है, हील अगर पहन के चलोगे
और ये देखिए फ्लैट शूज हैं, ये कैसे फ्लैट शूज है, ये ऐसे नीचे से, अरे समझ जाना, ये फ्लैट है पूरा, तो फ्लैट होगा तो कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा, और हील में केवल इतना और ये वाला एरिया बस कांटेक्ट में होगा, यानी कि एरिया लेस होगा, तो यहां प्रेशर ज्यादा होगा और यहां प्रेशर कम होगा। तो मिट्टी में आप धसोगे नहीं जब आप फ्लैट सरफेस पहन के चलोगे, हील नहीं पहन के चलना है मिट्टी में, मिट्टी या सैंड में हील पहन के चलोगे तो धस जाओगे नीचे, क्योंकि कांटेक्ट एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, मतलब आपका जो बॉडी का पूरा वेट है वो कम से कम एरिया पे आएगा, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा आएगा, एरिया कम होगा इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा आएगा, प्रेशर ज्यादा आएगा, तो अंदर चले जाओगे मिट्टी में, आप धस जाओगे। ठीक, तो ये सारी चीजें